हेलो बच्चों, ये आपका लेक्चर 10 है ऑफ क्लास नाइन्थ का लेक्चर 10 है। चैप्टर 3 है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। और इसमें हम आज आप एक्सरसाइज 3.2 और 3.3 पे बात करेंगे। इससे पहले जो हमारे जो भी लेक्चर्स हुए हैं उसमें सारा का सारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बेसिक फंडामेंटल हो गया आपका। अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, उसे प्रॉपर पढ़ा होगा, सुना होगा, नोट्स बनाए होंगे, तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कभी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, क्योंकि 9 से उठाया मैंने एकदम बेसिक। क्योंकि मैंने आपसे बहुत पहले भी कई बार कहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये 9th में भी आपको ये पढ़ने 9th में है ही है, 10th में भी मिलेगा, पूरा चैप्टर है, 11th में भी मिलेगा और 12th में भी मिलेगा। तो 9, 10, 11, 12 ये चारों में इसका कहीं ना कहीं अप्लाइड यूजेस है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है और इसको बहुत अच्छे से पढ़ना भी है। इसलिए मैंने सारे पॉइंट आउट बड़ा अच्छे से लिखवाए हैं, डेफिनेशन बताई है और समझाया भी है। तो अब केवल एक्सरसाइज पे काम रह गया है, तो हम एक्सरसाइज अभी कर लेते हैं सॉल्व, है ना। चलिए देखिए, एक्सरसाइज मतलब 3.2 है आपका। तो 3.2 एक्सरसाइज है, तो थोड़ा सा इस पे हम बात कर लेते हैं। ये बोल रहे हैं कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, है ना। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है राइट द आंसर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान। मतलब वो आपसे ये कह रहे हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन का नाम बताओ। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट ये आपको पता है ये क्या है, ये है आपका कार्टेशियन प्लान। ये एक्स एक्सिस होता है, ये आपका वाई एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है, ऐसे हम ओरिजिन बोल देते हैं। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट कहते हैं व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहेंगे बेटा, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। तो आप लिखेंगे द हॉरिजॉन्टल लाइन, द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स डैश को एक्स लीजिए एक्स एक्सिस, इसे हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। हाँ, इसे हम एक्स एक्सिस ये बोल रहे हैं, ठीक है। एंड द वर्टिकल लाइन कौन सी है, वाई ओ वाई डैश, एंड द वर्टिकल लाइन वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड, इसे हम बोल देंगे बेटा वाई एक्सिस। इज कॉल्ड, इसे आप कह सकते हो इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये आपका फर्स्ट वाले का आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट आपसे यही कह रहा है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम हो गया एक्स एक्सिस और वर्टिकल लाइन का नाम हो गया वाई एक्सिस, है ना। फिर आपसे क्या कह रहे हैं, ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लान, ये आपका हो गया। सेकंड है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो ईच पार्ट ऑफ द प्लान, ये दीज टू लाइन है, इनके द्वारा ईच पार्ट क्या है, ये हम क्या बोलेंगे, इसको हमने आपको बताया क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, क्वाड्रेंट। और क्वाड्रेंट्स अगर कहेंगे तो क्वाड्रेंट का प्लूरल हो जाएगा। तो वही आपसे कह रहे हैं कि ईच पार्ट को हम ये जो दोनों लाइन के द्वारा जो हमारा बनता है, इनके हम ईच पार्ट को कहेंगे क्या भाई, आपसे यही तो कह रहे हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ईच पार्ट ऑफ द प्लान, आप लिखेंगे ईच पार्ट ऑफ द प्लान फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, formed by these two lines, formed by these two lines is quadrant, है ना। Lines are known as quadrant, ऐसे ये लिख लो, are known as quadrant, are known as ये quadrant हो गया। और बताओ भाई इसका बेटा जो थर्ड वाला पार्ट है वो क्या है, उस पर भी हम जरा बात कर लेते हैं। तो थर्ड वाला पार्ट आपसे कह रहा है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। देखिए ये कह रहे हैं कि राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। इस पॉइंट का क्या नाम है जहां ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, बेटा इसका नाम ओ है, इसे ओरिजिन बोलते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, ये सब पे काम बहुत अच्छे से हो गया है, इसलिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैंने फिर आपसे कह रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा होगा तो ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं है उसके आगे। क्वेश्चन हमसे बेटा ये बोल रहा है कि व्हाट इज द राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नाम क्या है, ओ, उसको बोलते क्या है, ओरिजिन।
ठीक है ना भाई, इसको ओरिजिन ही तो बोलते हैं। तो देखिए आप क्या लिखेंगे, द पॉइंट, आप लिखेंगे द पॉइंट वेयर, भाई आपसे यही कह रहा था ना, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। तो आप लिखेंगे द पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस, वेयर these two lines intersect, these two line intersect ना, क्या कह रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं, तो कह देंगे इस कॉल्ड दी ओरिजिन, इसको और क्या इंटरसेक्ट इस कॉल्ड ओरिजिन, इस कॉल्ड दी ओरिजिन। ठीक है, तो ये हमारा ओरिजिन मतलब ओ हो गया, ऐसे ओ से हम लिख लेते हैं, इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, बस ये कर लिया उसने, है ना। अच्छा अब देखिए, चाहो तो लिख दो इसका आगे ओरिजिन डिनोटेड बाय ओ, डिनोटेड बाय ओ, और इसके कोऑर्डिनेट बेटा होते हैं 0,0, ये लिखना चाहो तो ये है। तो ये फर्स्ट वाला पार्ट हो गया। एक बार इसे हम फिर देख लेते हैं, तो क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है इसलिए। राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। नंबर फर्स्ट का फर्स्ट वाला पार्ट ये है कि व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का नाम क्या है, एक्स डैश ओ एक्स, इसको हम एक्स एक्सिस बोल देते हैं, और वर्टिकल जो लाइन है बाई ओ बाई डैश, इसको हम बाई एक्सिस बोल देते हैं, है ना। तो फिर ये हो गया। अगला है व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाई दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइन के द्वारा जो हमारा मतलब जो हमारा पार्ट बनता है, इनको हम क्या बोलते हैं, ईच पार्ट को, तो बेटा हम इनको क्वाड्रेंट बोल देते हैं। हमने आपसे कहा था कार्टेशियन प्लेन जो है 4 पार्ट में डिवाइड होता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ईच पार्ट को हम क्वाड्रेंट बोल देते हैं। और हमने आपको ये भी बताया फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड में माइनस को पॉजिटिव होता है, थर्ड में दोनों के दोनों ये माइनस होते हैं, और फोर्थ में एक प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। हमने आपको ये बताया था फर्स्ट वाले को बोलते हैं अबसिसा, सेकंड वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट, या फर्स्ट वाले को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, दूसरे वाले को बोलते हैं बाई कोऑर्डिनेट। इतना सब काम बहुत पहले आप पे हो गया था ना, तो कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। तो फिर लिखा है थर्ड वाले पॉइंट पे राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। उस पॉइंट का नाम बताओ जहाँ ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं। तो इंटरसेक्ट ये ओ पे करती हैं, ओ को हम बेटा ओरिजिन बोलते हैं, और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, अगले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। आइए बेटा हम इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे बात कर लेते हैं। कह रहे हैं सी फिगर, हमने फिगर आपका पहले से बना रखा है, सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग। ये फिगर को देखो बहुत अच्छे से, और फिर आप इन सब के आंसर देना है आपको। जैसे फर्स्ट पार्ट है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3 and -5, द पॉइंट आइडेंटिफाइड by the coordinates 2 and -4, the abscissa of the point D, the ordinate of the point H, the coordinates of the point L and the coordinates of the point M। इनके हमें सबके सब हमें फाइंड आउट करना है। तो देखो बड़ा सिंपल है ये मामला, है ना। बहुत पहले आप इस पर काम कर लिए हो तो आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम बहुत एकदम छोटा सा पार्ट है, जैसे हम फर्स्ट वाले पॉइंट पे बात करते हैं, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का मतलब बेटा ये है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, जैसे हम कोई ऑर्डर्ड पेयर लिखते हैं एक्स को वाई, सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, फिर हम वाई कोऑर्डिनेट लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट का मतलब ये होता है बेटा एक्स एक्सिस या एक्स डैश एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस, और वाई कोऑर्डिनेट ये होता है कि वाई एक्सिस या वाई डैश एक्सिस पर चली गई डिस्टेंस। दैट इज फाइनल, सिंपल लैंग्वेज में। तो बी सबसे पहले हम एक्स का लेंगे, तो बी एक्स एक्सिस पे कितना चले 1 2 3 4 5, बट ये माइनस के हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गया, एक तो बी का हो गया बेटा -5 हो गया, और बाई एक्सिस पर 1 2 ये चला, तो -5, 2 हो गया। नहीं समझ में आया हम कहना क्या चाह रहे हैं, हम बिल्कुल जो सिंपल कहना चाह रहे हैं उसे आप थोड़ा सा देखिएगा। हमारे कहने का मतलब क्या है, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, फर्स्ट वाला आंसर है द कोऑर्डिनेट ऑफ बी क्या होंगे, इज -5, 2। ये फर्स्ट वाला हो गया, फर्स्ट वाला हो गया, चलो ठीक है हटा दो इसको। द कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी कहाँ है भाई, ये है, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू लेंगे फिर वाई की लेंगे। एक्स पे कितना हम चल रहे हैं 1 2 3 4 5, तो 5 हो गया। वाई पे हम कितना चल रहे हैं 1 2 3 4 5, बट ये माइनस का है तो -5 हो गया। सिंपल, पहले एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे फिर वाई कोऑर्डिनेट लेंगे, पहले अब इससे सब बोलेंगे इसको, है ना। ए बी एस सी आई डबल एस है,
और इसको हम ऑर्डिनेट ही बोलते हैं, ORDINAT ही बोलते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी। सेकंड इसका आंसर होगा द कोऑर्डिनेट ऑफ सी इज। तो सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, 5, -5, 5, -5 हो गया। थर्ड वाला पार्ट आप देखिए, सेकंड वाला हो गया, हटा दो उसको, स्पेस कम है वैसे भी। द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। तो -3 कहाँ गया भैया, -1, -2, -3 ये हो गया, और -5 कहाँ आएगा, ये आएगा, ये इसके कोऑर्डिनेट होंगे -3, -5। क्यों, एक्स एक्सिस पर 1, 2, 3 माइनस का, और वाई एक्सिस पर 1, 2, 3, 4, 5 माइनस का। तो कौन सा पॉइंट है जो -3 एंड -5 को आइडेंटिफाई कर रहा है, ई है। तो आप क्या लिखेंगे, ई आइडेंटिफाइड -3 एंड -5, भाई यही तो लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे आप, भाई यही आप लिखेंगे द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स दिस, द पॉइंट आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट -3, -5 इज ई पॉइंट हो गया। या आप ये लिखते ई पॉइंट, ई आइडेंटिफाइड द कोऑर्डिनेट्स -3 एंड -5। थर्ड वाला पार्ट हो गया। चलिए इस पे हमने बात करेंगे। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4, 2 यानी पॉजिटिव, और -4 ये आ गया, जी आ गया। भाई इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे जी के, एक्स एक्सिस पे हम कितना चले 2, और वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 4 माइनस का 4 हो गया। तो कौन सा पॉइंट है जो इसको आइडेंटिफाई कर रहा है, तो जी पॉइंट है। तो आप क्या लिखेंगे, जी आइडेंटिफाइड, इसका थोड़ा ऊपर कर देते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट, द पॉइंट है ना, तो आप लिख दो ऐसे, लिख दो द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट्स 2, -4 इज, ये कौन सा पॉइंट है बेटा, जी है, ये आपका जी हो गया, ये वाला फोर्थ वाला भी पार्ट हो गया। समझ में आ रहा ना, कोई दिक्कत नहीं, दैट इज नो प्रॉब्लम, हटा दो इसको। फिफ्थ वाला पार्ट, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। तो पहले हम डी पॉइंट देख लेते हैं, डी पॉइंट। तो डी पॉइंट कौन सा है, ये है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बेटा, 1, 2, 3, 4, 5, 6। एब्सिसा हमारा 6 हो गया, ऑर्डिनेट 1, 2 ये हो गया। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होंगे, 6, 2 होंगे। भाई कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या होगा, 6, 2 होगा। इसमें एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 6, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा 2 होगा, और 6 को हम क्या बोलते हैं, एब्सिसा बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। तो द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी, तो आप ऐसे लिखेंगे, दी ABSCI ऑफ दी पॉइंट डी इज क्या होगा, 6। इसी को तो बोलते हैं इज 6 हो गया, ये वाला भी हो गया, हटाओ इसको। 6 वाले पार्ट में बात करते हैं। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच, एच देखो पहले, एच ये है बेटा। तो एच की हम पहले बात करते हैं। तो एक्स एक्सिस पर ही कितना चल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 -5, और वाई एक्सिस पर 1, 2, 3 माइनस का 3 चल गए। भाई 1, 2, 3, 4, 5 ये आ गए, और 1, 2, 3, 1, 2, 3 ये -1 है, 1, 2, 3 इस पे चल रहे हैं। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या हुए, -5, -3 हो गए। तो ये -5 क्या होगा, अवशिष्टा। कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3, या एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, -5, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, -3 होगा। तो इसमें पूछ क्या रहा है, दी ऑर्डिनेट। तो ऑर्डिनेट होगा क्या, इसी को तो ऑर्डिनेट बोलोगे भाई, इसी को तो -3 को ही तो ऑर्डिनेट आपका हो गया। तो आप क्या लिखेंगे, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज, द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच इज कौन सा हुआ, -3 हुआ। ये वाला पार्ट हो गया। 7th वाले पार्ट में हम बात करते हैं, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल। एल कहाँ है भाई, इसमें एल कहाँ है, एल ये है।
तो अब इसमें देखो यार, ये बाई एक्सिस पर पॉइंट है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा, एक्स हम जा ही नहीं रहे, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो गया, वाई कोऑर्डिनेट 5 हो गया। कितनी डिस्टेंस गए बाई एक्सिस पर? 5 गए, 1 2 3 4 5, बट एक्स पर हम गए। तो ये क्या बोलना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, तो आप लिखेंगे द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एल, एल के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? 0,5 होंगे, 0,5 होंगे। ये वाला पार्ट है, हटा दो इसको। अब लास्ट पार्ट है इसका, ये लास्ट पार्ट क्या बोल रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, एम के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एम बेटा ये है, एक्स एक्सिस पर कितना चल रहा है? -1 -2 -3 है, तो एम के कोऑर्डिनेट केवल पूछ रहा है, तो यहाँ पर -3 हो गया, बट बाई एक्सिस पे हम कहीं जा ही नहीं रहे, तो इसका 0 हो गया। भाई इस पॉइंट के, अब ये सब हटा दो, अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझाऊँ, इतना सब नोट कर लिया होगा ना, ये दिख रहा है बेटा, बहुत साफ तरीके से दिख रहा है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करते हैं, देखो ये सब हटा दो आप, है ना, ये सबसे हमें कोई लेन देन नहीं, आप केवल इसकी बात करो। अब मान लिया हमारा, हम ये देखते हैं कि एम कहाँ पर है, ये सब अपना नोट करते रहना, है ना। अब ये पॉइंट हमारा एम हो गया, यही तो था ना, हाँ ये था, हमें केवल इसके कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो बेटा ये -1 है, -2 है, -3 है, तो ये हो गया -3, बट बाई एक्सिस पे हम कहीं जा ही नहीं रहे, तो ये हो गया 0। तो एम के जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए -3,0। पूछ क्या रहा है? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, तो आप क्या लिखेंगे? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट एम, ये क्या होंगे? -3,0 हो जाएगा, ठीक। ये वाला पार्ट भी, ये सारे पार्ट हो गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। सेकंड क्या? क्वेश्चन नंबर 3.2 एक्सरसाइज आपकी होगी, इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे एक्सरसाइज बात करते हैं 3.3 पे। चलिए नोट कीजिए इसको आप। देखिए बच्चों, अब हम बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ना। देखा है, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सेस, किस क्वाड्रेंट पर और किस एक्सेस पर डू ईच ऑफ द पॉइंट्स, कौन कौन से पॉइंट, -2 4 3 -1 -1 0 1,2 एंड -3, -5 लाई, ये किस क्वाड्रेंट पर और किस एक्सेस पर ये लाई करेंगे, ये बताना है आपको। वेरीफाई और आंसर, और अपने आंसर को वेरीफाई करना है बाई लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लान, है ना। तो फिलहाल सबसे पहली बात तो ये है कि बेटा आप थोड़ा सा जान लो इसके बारे में, है ना। ये मैंने आपको बहुत पहले भी बता रखा है, ये एक्स डैश हो गया और ये आपका वाई डैश हो गया। तो इधर ये बेटा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, है ना। इस पर दोनों की दोनों वैल्यू कैसी होती हैं? पॉजिटिव। ये एक्स डैश है, ये वाई डैश है, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया। थर्ड वाले में ये भी एक्स भी माइनस होता है, वाई कोऑर्डिनेट भी माइनस होता है, और फोर्थ वाले कोऑर्डिनेट में बेटा एक्स कोऑर्डिनेट होता है पॉजिटिव और वाई कोऑर्डिनेट होता है निगेटिव। और इसको आपको पता है प्रेसिशन बोलते हैं इसको, ये सब आपको मालूम ही है, और इसको हम ऑर्डिनेट बोल देते हैं, है ना, ऑर्डिनेट बोल देते हैं। अच्छा चलिए, अब हम इसके लिए क्या करते हैं, एक कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन आपका ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, और ये हो गया आपका वाई डैश। शायद आपको दिख रहा होगा ना, थोड़ा सा ऊपर वाले हैं, चलो कोई बात नहीं, है ना। तो ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, है ना, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ये ऑरिजिन हो गया बेटा, ये क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, अब जो भी whatever 1 2 3 4 5 6 7 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 जो भी है। अब हम इस पॉइंट पर या एक्सेस पर हम लाई करेंगे पॉइंट को। जैसे पहला पॉइंट क्या है, -2,4, तो -2,4 तो पहले ये बताओ किस क्वाड्रेंट में आएगा भाई, पहला वाला नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो -2,4 कहाँ आएगा बेटा? सेकंड क्वाड्रेंट। भाई क्वेश्चन ही तो कर रहा है ये आपसे, कह रहा है इन विच क्वाड्रेंट और इन विच एक्सेस, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट वाला जो पार्ट है -2,4 कहाँ आएगा? ये सेकंड क्वाड्रेंट में। कहाँ पर आएगा? वेरीफाई भी तो करना है। तो ये -2,4 है, यानी एक्स डैश एक्सिस पर -2 चलेंगे,
तो ये -1 हो गया, ये -2 हो गया, और 4 यानी y एक्सिस पर 4 1 2 3 4 ये ऐसे हम जाएंगे, ये ऐसे थोड़ा सा ये जो आपका पॉइंट होगा इसका नाम होगा -2, -4 नहीं -2, 4 ये पॉइंट, इसका हमने नाम दे दिया। तो ये कहाँ है? ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो ये कहाँ है -2, 4? आप देखेंगे सेकंड क्वाड्रेंट पर। कहाँ पर है? सेकंड क्वाड्रेंट पे है। ठीक, इस पे काम हो गया। अगला है पार्ट 3, -1। तो 3, -1 कहाँ आएगा? इसमें आएगा। 3, -1 भाई -2, 4 इसमें आपका आ गया। अब 3, -1 इसी में से आएगा। एक्स एक्सिस पर हम कहाँ चलेंगे? 3, वाई एक्सिस पे -1, ये इसका नाम होगा 3, -1, है ना। ये किस में आएगा? ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ये किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। इसका नाम हमने दे दिया अभी, है ना। ए के कोऑर्डिनेट ये लिखते जाओ। ए के कोऑर्डिनेट हो गए -2, 4 हो गए, और बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 3, -1 हो गए। अगला है तो ये किस क्वाड्रेंट में होगा बेटा? ये भी आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में हो गया। देखिए सब क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इसे पहले पढ़ चुके हो। अगला पॉइंट क्या है? -1, 0। तो -1, 0 वैसे तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, है ना। तो आप लिख दो -1, 0 इसी में आएगा, लेकिन होगा कहाँ पे? वो जरा हम इसकी पोजीशन कहाँ पे होगी वो जरा हम देखते हैं। -1 ये हो गया, और 0 इसका मतलब बाई एक्सिस पर हम गए नहीं। तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे, इस पॉइंट के इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1, 0। तो ये क्वाड्रेंट में ही एक्स पे काम करेगा। क्या है कि ऑन विच एक्सिस, विच क्वाड्रेंट और विच एक्सिस, तो आप क्या लिखेंगे? एक्स डैश एक्सिस पर। -1, 0 कहाँ होगा? ये एक्स डैश एक्सिस पर होगा, एक्स एक्सिस पर होगा। ठीक है ना। मेरी बात समझने की कोशिश कर पा रहे हैं ना? इसमें क्वेश्चन साफ साफ कर रहा है। इस -1, 0 तो आप क्या करेंगे? आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि -1, 0 लाइज नेगेटिव एक्स एक्सिस, लाइज नेगेटिव एक्स एक्सिस। कहाँ लाइक करेगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस पर ये लाइक करेगा। सबके आंसर आपको लिखने हैं ऐसे, है ना। ये वाला हो गया 1, 2। तो 1, 2 आपका कहाँ लाइक करेगा? 1, 2 इसमें लाइक करेगा। दोनों वैल्यू पॉजिटिव है। एक्स की वैल्यू 1 है, अरे एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, वाई की वैल्यू 2 है। तो ये आपका पॉइंट हो गया, और इसका नाम हो गया 1, 2। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो आप क्या लिखेंगे? कोऑर्डिनेट 1, 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस पर बड़ा बात होगी। फिर कह रहा है -3 एंड -5। तो -3, -5 दोनों वैल्यू नेगेटिव आई, किस में आएगा? इसमें आपका आएगा। कहाँ पर होगा? ये है, हम जरा देख लेते हैं। -3, -5, तो x की वैल्यू होगी -3, और y की वैल्यू -5 होगी बेटा। तो -5 होगा, ये होगा। इसका नाम हो गया -3 एंड -5। कहाँ लाई करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में। कहाँ लाई करेगा? ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये कहाँ लाई करेगा? आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। क्यों करेगा? क्योंकि दोनों के दोनों जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होते हैं, एक्स भी और वाई भी। ये एक्स डैश एक्सिस हो गया, ये आपका वाई डैश एक्सिस हो गया। दोनों के दोनों हमारे थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं, इसलिए आपका ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन। हमने सब में ये लोकेट कर लिया और ये वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट नोट करो, सेकंड वाले पे बात करते हैं। बेटा हम बात कर लेते हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। लिखा है कि प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लान। प्लॉट द पॉइंट्स x, y गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लान, है ना। ये जो पॉइंट्स हैं इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लान, इन पॉइंट्स को हमें टेबल क्या नाम प्लेन पे हमें क्या करना है? इस पे हमें इनको प्लॉट करना है बेटा, है ना। चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंसेस ऑन द एक्सेस। सुटेबल यूनिट की मतलब हम इसे इन्हें प्लॉटिंग करना है बेटा। देखिए जरा, देखिए तो हम करते क्या है बेटा? इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? एक कार्टेशियन प्लेन हम तैयार कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया,
ये एक्स डैश एक्सेस हो गया और ये आपका वाई डैश एक्सेस हो गया। इतना तो समझ में आ रहा होगा, इतना तो क्लियर आ रहा होगा। हाँ चलो ठीक है। अब बेटा हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं ओरिजिन है ये क्या है 1, ये क्या है 2, ये क्या है 3। देखिए ग्राफिक भी अच्छा बनता है, ये तो बोर्ड है बेटा, फिर भी कोशिश करते हैं कि आपके समझ में सब कुछ आए। ऐसे ही ऊपर लेंगे, ऐसे ही ऊपर लेंगे, जो इधर आपका माइनस एक्सेस है, एक्स डैश एक्सेस है, -1 -2 -3 -2 -5। फिर इधर आपका वाई ये हो गया। अब इधर आपका वाई डैश एक्सेस है -1 वट। पहला पॉइंट क्या है, -2 एक्स की वैल्यू -2 है, वाई की वैल्यू 8 है। तो इसका जो कोऑर्डिनेट बेटा ये होगा, ये क्या होगा -2, 8 होगा। तो -2, 8 कहाँ पे आएगा, एक्स एक्सिस पर -2 और वाई एक्सिस पर 8 हम लाएंगे। भाई एक्स एक्सिस पर क्या है -2, ये होगा, तो उसको हम ऊपर लेके जाते हैं। इसका नाम होगा -2, 8 यहाँ पर इसकी पोजीशन। अगला पॉइंट क्या है, -1, 7 है। इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, -1, 7। एक्स एक्सिस पर -1 ये हो गया और 7 आपका ये बन गया। तो हमारा ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट होंगे -1, भाई क्या कह रहा है, प्लॉट दी पॉइंट्स x, y। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है। इन दी फॉलोइंग टेबल, जो इन फॉलोइंग टेबल में दिए गए हैं। ऑन दी प्लेन, इस प्लेन पे ये प्लॉटिंग करना है। चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन द एक्स, एक सुटेबल जो है डिस्टेंस लेकर, है ना, ऐसा नहीं कि इसके बीच का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया वहाँ कम हो गया, एकदम प्रॉपर सुटेबल। अगला क्या है, ये आपका बनेगा 0, -125। तो एक्स एक्स की वैल्यू क्या है 0, वाई एक्स की वैल्यू क्या है -1.25। तो 1 तो ये होगा और 25 ये होगा। भाई एक्स एक्सिस पे हम जा ही नहीं रहे, एक्स एक्सिस पे कहाँ जा रहे हैं, एक्स की वैल्यू क्या है 0 है, वाई पे जा रहे हैं, लेकिन ये नेगेटिव है तो वाई डैश पे जाएंगे, नीचे की ओर जाएंगे। कितना चले 1.25 चले, 1 ये है 2 ये है, हमने यहाँ पे मान लिया। इसके कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 0, -1.25 ये। अब आगे क्या है, अगला क्या है 1, 3 है, इसका कोऑर्डिनेट होगा 1, 3। एक्स एक्सिस की वैल्यू, एक्स एक्सिस पे 1 चलेंगे, वाई पे 3 चलेंगे और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 1, 3 हो जाएंगे। अगला क्या है बेटा 3, -1 है, यानी कि एक्स एक्सिस पे 3 चलना है, वाई पे आपका -1 चलना है। एक्स पे 3 हम ये चलिए 1, 2, 3 और वाई पे -1। चूँकि -1 है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट होंगे क्या, ये होगा 3, -1 होगा। तो 3 तो ये हो गया, -1 ये हो गया। ये जो पॉइंट होगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, -1। भाई ये आपका हो जाएगा 3 यहाँ, इसके कोऑर्डिनेट होंगे 3, -1। यही आपसे करवा रहे है ना। तो इनका हम नाम दे रहे हैं, अगर आप चाहो तो नाम दे दो इनका, -2,8 क्या हो गया, ये पॉइंट हो गया, इसका नाम दे दिया। -1,7 ये बी पॉइंट हो गया, हमने इसका नाम दे दिया। -2,8 दे दिया, बी का नाम दे दिया हमने, -1,7 दे दिया। सी का नाम ये दे दिया 0,10, तो सी का नाम हमने ये दे दिया 0, -1.25 दे दिया। डी का नाम हमने ये दे दिया, डी का नाम ये दे दिया हमने, डी का नाम क्या दे दिया 1,3 नहीं, सॉरी फॉर दैट, डी का नाम ये दे दिया। ये आपका पॉइंट हो गया डी 1,3 हो गया। ई के नाम की बात करें, ई का नाम ये दे दिया 3, -1 हो गया, 3, -1 ये हो गया, ये हो गया। ये ऐसे करके आपका कोई क्वेश्चन हमसे यही तो कह रहा था, प्लॉट दी पॉइंट्स x, y given in the following table on the plan, choosing suitable units of distances on the x axis। ये आपका होगा। तो इस प्रकार बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपका क्लास 9 का जितना मैटर था उतना मैंने बहुत अच्छे से करा दिया है और ये आप कंप्लीट होता है ना। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, दिस इज सफिशिएंट फॉर, है ना।
एनसीईआरटी में जो भी था वो मैंने आपको बहुत अच्छे लेवल से बढ़ा दिया, कुछ छोड़ा नहीं और ज़्यादा ही बढ़ाया है, जिससे कि आपकी नॉलेज बढ़े, इससे कम ना हो, कंज्यूम ना हो ऐसे, है ना। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। अगर ये सब कुछ अच्छा लग रहा है तो एक बार हमें आप थोड़ा सा मतलब सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हमें थोड़ा अच्छा लगे, ऐसी है, ठीक है। आज वाले हम अपने लेक्चर को यहीं पे रोक लेते हैं, ठीक है। थैंक यू। ओके।